Good morning, student. Today we will discuss about the class plus one chemistry unit second structure of atom. The existence of atom has been proposed since the time of earlier Indian and Greek philosopher 400 BC who were of the view that atoms are the fundamental building block of matter. इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर के द्वारा बहुत पहले से ही 400 बीसी पे एटम के होने को पहचाना गया था। अकॉर्डिंग टू दैम उनके अकॉर्डिंग क्या था कि द एटम यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू अ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर नीचे हम आए क्या है द वर्ड एटम। ओके, एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से पैदा हुआ जिसमें एटोमों का अर्थ ना काटे जाने वाला, लगभग क्या कह सकते हैं हम, अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में केवल कल्पना ही की गई, मतलब ये सिर्फ कल्पना था, इमेजिनेशन थी। इसे समझा गया। बहुत समय तक ये बस कल्पना ही रहा, विचार किसी ने इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं किया। पर 18वीं शताब्दी में साइंटिस्टों ने इन पर फिर से फोकस करना शुरू कर दिया 18 सेंचुरी के अंदर। ओके, तो सन 1808 तो 1808 में जॉन डाल्टन जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर प्रेजेंट किया। ओके, तो वहाँ पे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जॉन डाल्टन ने दिया, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था। इन थ्योरीज को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इसमें एटम को पार्टिकल्स ऑफ मैटर माना, लाइक एक यूनिट माना, वन यूनिट। ओके, in this unit we start with the experimental observation made by scientists toward the end of 19th and beginning of 20th century। इसमें यह पाया गया कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। that particles are electron, proton and neutron। तो उस समय विज्ञानियों के सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम रही इस पूरी थ्योरी के बाद, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद। तो कौन कौन सी जो समस्याएं थी उनके सामने, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद एटम्स की स्टेबिलिटी क्या रही, इसके ऊपर प्रॉब्लम आने लगी उन सभी को। सॉरी। ओके, तो जो वो सेकंड पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट में क्या है, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर इन द टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब कंपेयर किया गया तो उस चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये रहा, explain the focus of to explain the formation of different kind of molecules by the combination of different atoms and। तो क्या था, डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी हो गई वहाँ उस टाइम पे। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहने वाला था, एटम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स को समझना, ये भी एक बड़ा टास्क हो गया था उस टाइम पे। इन सब को समझना थोड़ी मेजर प्रॉब्लम थी हमारे लिए। ओके, तो एटम क्या था ये आपको समझ आ चुका है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस।
एटम होता है, एटम कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू अ रिएक्शन। ओके, तो तो वापस आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ a substance is called atom. Atom cannot be break down into a reaction. For example, atom, all the periodic table of the element like hydrogen, helium, lithium, sodium and potassium, barium, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है हमारे एटम्स। एटम बनते कैसे हैं? अब यहाँ पे हमारे पास एक बिगेस्ट टास्क आ जाता है, बेटा दिखाई दे रहा है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन चीज़ों से मिलके हमारे पास क्या बनता है? एटम्स। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, आसपास क्या करते हैं? घूमते रहते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। अब ये क्या होता है? दीज थ्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नाउन एज फंडामेंटल पार्टिकल बिकॉज these are the main constituent of all atoms. ओके, तो एग्जाम्पल के लिए H2O, C6H12O6, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तो नोट यहाँ पे हमारा छोटा सा नोट्स भी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शनल्स, ये सारे लॉज हम वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The Dalton's atomic theory was able to successfully explain the law of chemical combinations. What he was not able to explain the substance like glass and ebonite when rubbed with silk or fur generate electricity. तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया? डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की 20th सेंचुरी के अंदर। तो हाउएवर इन दिस सेक्शन वी विल टेक अबाउट ओनली टू पार्टिकल्स, सॉरी, तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर टू पार्टिकल दिया गया है, बट हम कोशिश करेंगे हम तीनों पार्टिकल्स को पढ़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नोट। ओके, तो आ जाते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। तो क्या है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? In 1813, Michael Faraday was very important role play for discovery of electron. He observed that when electricity is passed through a solution of an electrodes, chemical reaction occur at the electrodes with which result is the liberation and deposit of matter at the electrodes. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या है यहाँ पे? माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंटल किए और वहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो क्या किया कि एक सोल्यूशन लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिप किया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट से कुछ मटेरियल लिबरेट होकर सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और सॉल्यूशन से कुछ मटेरियल डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोले जाने लगा? इलेक्ट्रोलाइस। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ? 1850 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल किया गया उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स यूज़ हुई। वो कौन कौन सी? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड एंड एनोड एंड।
और इस डायग्राम्स में देखो बेटा, ये क्या है, ये वाला जो एंड है ये कैथोड है, इसको हम नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और इसको एनोड को पॉजिटिव चार्ज से। ये पूरी क्या है हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब बोल सकते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे, नॉट वैक्यूम ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया है और इसके अंदर गैस फिल की गई, वेरी लो प्रेशर वाली गैस, लाइक 10⁻⁻⁴ एटमोसफियर। तो इस पूरी डायग्राम को सर्किट के साथ जोड़ा गया और एक बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज बैटरी, ओके, लाइक 10,000 वोल्टेज की बैटरी इसके अंदर लगा दी गई। तो क्या हुआ इस पूरे एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, साइंटिस्ट का नाम आ गया, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द passes of electricity through gases at extremely low pressure. द एक्सपेरिमेंटल वर नाउन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंटल को नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटल। व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू देम अ वेरी लो प्रेशर, द गैस बिकम कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकम टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज पास करवाई गई इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे रेज की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। डायग्राम के अंदर देखो बेटा, यहाँ से रेज निकली, ये जो डॉटेड लाइन है ये रेज है। तो ये रेज निकली, तो इसीलिए हम इसे, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा टेक्निकल, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया लो प्रेशर के ऊपर, तो यहाँ पे रेज प्रोड्यूस होने लगी और रेज निकली। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कह दिया भी, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंटल है और यहाँ पे रे निकली तो कैथोड रेज बोला गया उन सारी चीज़ों को। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बीइंग टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो इजी है बेटा, हाथ में पकड़ के वीडियो बनाना थोड़ा हाथ कांप रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब जस्ट करने ला बेटा, ओके ओके। तो जो ये कैथोड रेज थी, तो अब क्या था, भी हमने जानना था ये कैथोड रेज कैसे वर्क करती है या क्या है। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, उसने कुछ पॉइंट आउट किए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे ये जो रेस कैथोड रे थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इस डायग्राम में देखो बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड वाले पॉइंट से जब रेज निकल रही है, तो यहाँ पे एनोड वाले पे जानी थी, यहाँ पे एनोड रखना था बेटा। पर क्या हुआ, हमने रास्ते में एक मटेरियल रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जब भी ये रेज उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो आगे तो नहीं जाएंगी, क्योंकि ये भाई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो आगे नहीं गई, तो आगे क्या बनेगा, एक शेडो बनेगी। तो इससे हमने क्लियर कर लिया कि जो हमारी रेज है निकलने वाली, ब्लड हो गया, ओके, तो जो भी यहाँ पे रेज निकलेंगी वो स्ट्रेट लाइन में होंगी, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जब भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ये रेस थी, तो दोनों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रख दिया गया। क्या कर दिया गया, दोनों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया। तो यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड रखा, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दी, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दी। तो जो ये रेस थी वो किस तरफ मूव आउट की, नेगेटिव रेज की तरफ मूव आउट कर गई। तो इससे क्या, देखो ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा पहले भी कि जो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब मैग्नेटिक के केस में, मैग्नेट के केस में बेटा, दो एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल आपस में अट्रैक्ट होता है और एक जो सेम वाले होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम ही इस कंडीशन में हुआ। तो यहाँ पे क्या था, जो ये रेस नेगेटिव की ओर गई, तो ऑब्वियस ये रे पॉजिटिव की होंगी, तभी तो नेगेटिव, क्योंकि अनलाइक ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, ओके। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये रेज निकल रही थी, कैथोड रेज थी, वो पॉजिटिव नेचर की थी,
ओके बेटा। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था, दे आर कंपोज ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल कंपोज होने लगे। तो सिंपल यहाँ पे हमें पता चला सेकंड एक्सपेरिमेंट में कि ये पॉजिटिव रेज, अब भाई यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव रे निकल गई, तो नेगेटिव रे भी तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ से साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि दे आर कंपोज ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा और न्यूट्रल भी होगा, अल्फा बीटा सभी टाइप्स के रहेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे कॉज हीटिंग इफेक्ट, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट का कारण होता है व्हेन दे, सॉरी बेटा बार बार, चलो कोई बात नहीं बेटा। दे कॉज हीटिंग अफेक्ट व्हेन द स्ट्राइक मैटर, दिस प्रूव दैट this prove that they process heat energy when which is converted into the heat। तो यहाँ पे क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी, इस तरह का कोई पॉइंट रहा हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, दे कॉज फ्लोरिसेंस, ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है फ्लोरिसेंस के साथ, ये उसका भी एक इफेक्ट शो करता था। और नेक्स्ट पे लास्ट पॉइंट क्या रहा इसका, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डाल रहा था। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल को और इसकी और प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई के साथ, बेटा ये चीज़ आप याद रखना। तो फर्स्ट क्या था, जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट किया गया तो क्या था, इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट पॉइंट क्या था, ई वाई एम की रेशो। जब भी हमने ई वाई एम की रेशो, इसको हम ई वाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है जी, इसको डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली। तो इसकी वैल्यू क्या रही हमारे पास, -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो E है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस ही है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 शो करता है। ओके, ये तो आपने पढ़ा ही होगा 9th और 10th के अंदर। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यूनिट देखो बेटा, कूलम के अंदर इतनी वैल्यू होती है। और अगर हम 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर -1 का नेगेटिवली चार्ज कैरी रहता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलो जाउल, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, और 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। और फोर्थ क्या है, 0.0004548 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स।